आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़ी प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अहम टिप्पणियां की, कुछ सवाल भी उठाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने यह कहा है कि चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करना स्वतंत्र नियुक्ति का सिर्फ दिखावा भर है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था की नियुक्ति में इतना कार्यपालिका का नियंत्रण क्यों है, यानी एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण क्यों है। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़ी हुई समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक संघ के कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि क्या कोई मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि मामला जो है वो 2:1 से वो पारित हो ही जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, यानी कि सभी मंत्रियों का प्रधान। तो क्या कोई कैबिनेट मंत्री जो है क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का पक्ष तो हमेशा भारी रहेगा, इसलिए स्वतंत्र नियुक्ति कैसे हो सकती है। और यह स्वतंत्र नियुक्ति जो सरकार बात कर रही है यह सिर्फ दिखावा है और इससे कुछ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो सकते हैं, जैसे कि सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति में जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें भारत के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। ठीक है, 3 लोग होते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्थान जो है वो एक कैबिनेट मंत्री ले लेता है। तो कोर्ट ने यही कहा कि जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई शामिल हो सकते हैं और वहां हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था या रूल ऑफ लॉ की बात है, लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने और शुद्ध निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की समिति में सीजीआई क्यों नहीं हो सकते हैं। क्या लोकतंत्र कम महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि सीधे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि सीजीआई जरूर शामिल हो, लेकिन कोई स्वतंत्र सदस्य इसमें शामिल क्यों नहीं हो सकता। क्यों कोई मिनिस्ट्री का ही व्यक्ति होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री का एक नाम चुनते हैं तो विपक्ष दूसरा नाम चुनता है। अगर असहमति हुई तो तीसरा जो सदस्य मंत्री है वो किस तरफ जाएगा। व्यवहार में तो वह प्रधानमंत्री के पक्ष में ही जाएगा। तो फिर कार्यपालिका ही सब कुछ नियंत्रित कर रही है और चुनाव आयोग की जो नियुक्ति स्वतंत्र रूप से हो रही है ये सिर्फ दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि पिछले कई फैसलों के बावजूद संसद ने इस प्रक्रिया को क्यों नहीं बदला, यह भी सोचने वाली बात है। यह सुनवाई मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंधित याचिकाओं पर हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि नियुक्ति में सीजीआई की अध्यक्षता वाली समिति होनी चाहिए, लेकिन बाद में सरकार ने नया कानून बनाकर समिति में कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। अगर नए कानून की बात करें तो नया कानून जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 बनाया गया था ताकि नियुक्ति में साफ नियम हो। लेकिन इस कानून की भी आलोचना हो रही है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से हटा दिया गया। उनकी जगह अब प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक यूनियन कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मिले थे तब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई। राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पर लिखित विरोध जताया
और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति टाल दी जाए। अब बात वही है कि इससे पहले चुनाव आयुक्त कैसे बनते थे। संविधान का अनुच्छेद 324(2) में यह कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार होगी। लेकिन 1991 का पुराना कानून सिर्फ वेतन, कार्यकाल आदि के बारे में ही था। नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए नियुक्ति पूरी तरह सरकार के हाथों में थी। कानून मंत्रालय नामों की सूची बनाता था, प्रधानमंत्री को सुझाव दिया जाता था, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की कर देते थे। ज्यादातर मामलों में आईएएस अधिकारी ही चुनाव आयुक्त बनते थे और सबसे सीनियर वाला जो व्यक्ति होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था। लेकिन 2022 में अनूप बर्नवाल मामले में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि सरकार खुद ही आयुक्त चुन रही है, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जो है प्रभावित हो रही है। नवंबर 2022 में सुनवाई के दौरान अचानक एक आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को एक ही दिन में चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने इसे देखकर हैरानी जताई और मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था दी कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। अगर विपक्ष का नेता ना हो तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता शामिल होता था, लेकिन बाद में सरकार ने इस कानून को पलट करके सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटा दिया। बहरहाल कोर्ट की तय टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर बेहद अहम है। कोर्ट का संदेश है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का सबसे अहम स्तंभ है। इसकी नियुक्ति में स्वतंत्रता का सच्चा भाव होना चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला है, जिस पर पूरी देश की नजरें टिकी हुई हैं।